चमचमाती आर्थिक राजधानी मुंबई, और ये है मुंबई की मान, आन और शान, साउथ मुंबई। बात साउथ मुंबई की हो और हमारे कर्तव्यनिष्ठ युवा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलिंद देवरा का जिक्र न हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। मिलिंद देवरा पिछले 10 साल से साउथ मुंबई की जनता को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े वादे करना आसान है, पर अपने कहे को आखिरी हद तक पूरा करना बहुत मुश्किल है। पर यही कमाल किया है हमारे मिलिंद देवरा ने। जो कहा वो किया, जो सोचा वो निभाया, अपने हर वादे को निभाया, जनता के सपनों को अमली जामा पहनाया। मिलिंद देवरा ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाया और उसे निभाया भी। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, चाहे शिक्षा का, समाज कल्याण का, रोजगार का, मनोरंजन का या फिर आवास का, मिलिंद देवरा सबको साथ लेकर चले और हर क्षेत्र में असीम सफलता पाई। सफलता की ऐसी मिसालें हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलती हैं। शिक्षा क्षेत्र में मिलिंद देवरा जी ने साउथ मुंबई के कई स्कूल्स को अडॉप्ट किया। करीब 45 स्कूल्स में कंप्यूटर सेंटर्स खोले, जहां 10वीं तक हर स्टूडेंट को फ्री कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। कई शिक्षण संस्थान की जर्जर इमारतों को सुधारा और कई स्कूल की बिल्डिंग्स का नवनिर्माण किया। हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं बहुत निचले स्तर के बच्चे हैं, जिनकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। उनके माँ बाप जैसे कि बर्तन घसने का काम या फिर वड़ा पाव की गाड़ी वगैरह ऐसे काम करने वाले बच्चे हैं, तो उनका आर्थिक स्तर बहुत नीचा है। तो ये देख के हमने मिलिंद देव से कहा था कि भाई ऐसे बच्चे हैं, अगर कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और वो बाहर इतना महंगा है कि ये बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि इन बच्चों का भला हो जाएगा। तो मिलिंद देवरा ने वो बात सुन ली और हमारी जो कंप्यूटर लैब है उन्होंने ही बनवाई है और उनके हाथ से उसका उद्घाटन भी किया है। अपनी स्टाफ की तरफ से और खुद मेरी तरफ से मैं तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ। मकसद सिर्फ एक ही था और आज भी है, हर बच्चे और युवा तक शिक्षा को पहुँचाना। My marine engineering studies by sitting in this shade, and it has helped me a lot. Because of Shri Milind Devra, we have got this opportunity to study in this garden. हमारे युवा नेता मिलिंद देवरा ने अपने क्षेत्र के युवाओं की राजनीतिक जागरूकता के लिए यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया। Parliament which gives the youth of Mumbai a great exposure to understand how a parliament really functions, how bills are passed, how amendments are passed, how discussions happen, and we may very well laugh at our politicians for behaving the way they may, but we actually realize the importance of parliament and how difficult it is to actually be in parliament. जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया। इनमें से चुनिंदा युवाओं को संसद में जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। So I feel it's a very great initiative in its own way. मिलिंद देवरा के नेतृत्व में खेल के क्षेत्र में हर साल साउथ मुंबई में फुटबॉल प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है, जिनमें से कुछ चुनिंदा बच्चों को ट्रेनिंग के लिए लंदन भेजा जाता है। मैं लास्ट ईयर 2013 में मिलिंद देवरा का टूर्नामेंट साउथ मुंबई मिलिंद देवरा का टूर्नामेंट हुआ था। इसमें 3500 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उसमें उसको पार्टिसिपेट किए थे। उसमें 2 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए थे, उसमें एक मैं था। मैं लंदन जाके आया हूँ। इस बात का मिलिंद जी से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े बड़े प्लेयर लोग से मिला, डेविड बैकहम जिनका हमने सिर्फ नाम सुने थे, आज हम लोग का सपना पूरा कर दिए। आज इतना बड़ा हम लोग ने देख के आए कि डेविड बैकहम के साथ हम मिले, उनके बेटे के साथ खेले। इसके पीछे एक ही है विचार, हर बच्चे के सपने हो साकार। मिलिंद देवरा ने समाज के युवाओं के लिए कई फ्री हाईटेक जिम बनवाए, ताकि समाज के युवा का मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। आणि ह्या इकडे आतापर्यंत 100 रुपये फीमध्ये मुलं व्यायाम करतात आणि हे सगळं आम्ही मिलिंद देवरा साहेबांना सांगितलं, तर मिलिंद देवरांना पण चकित वाटलं की आता दिवसांदिवस महागाई वाढली आणि 100 रुपयामध्ये ही व्यायामशाळा कशी चालते। तर मिलिंद देवरांना आम्ही हे सगळं सांगितलं की आत्ताची कंडिशन काय आहे व्यायामशाळेची। तर आम्ही बोललो जास्तीत जास्त तुम्ही जेवढं आम्हाला सहकार्य करता तेवढं आतापर्यंत त्यांनी केलेलं आहे आणि याच्याही पुढे ते करत राहतील। युवा होंगे चुस्त, तभी तो देश बनेगा तंदुरुस्त।
सिर्फ युवक युवतियों के लिए ही नहीं, मिलिंद देवरा ने वयस्कों और प्रौढ़ों के लिए भी जॉगिंग पार्क का निर्माण करवाने के साथ साथ और कई सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। इतना ही नहीं, वयस्कों और प्रौढ़ों के लिए मिलिंद देवरा समय समय पर पिकनिक्स, लाफ्टर क्लब्स और कई प्रकार की मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करते रहते हैं। हम मिलिंद देवरा जी की वजह से, जैसे कि बस का है, सबको टी शर्ट देते, सबको कैप देते, कि अंदर एंटरटेनमेंट होता है, तो यानी बहुत बड़ा खर्चा होता है, लेकिन फिर भी ये जो योजना है वो कायमी धोरण से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और जब कोई भी बोट में जाकर आता है तो 90% लोग कहते हैं कि हम लोग पहले टाइम गए। और ये जो हम लोग जो सीनियर सिटीजन चुनते हैं वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के नहीं रहते, अलग अलग कम्युनिटी के रहते, अलग अलग धर्म के लेते। सबको मिले खुशी, सबको मिले सम्मान, हम तो चाहते हैं पूरे हो सबके अरमान। रोजगार मुहैया करवाने में भी मिलिंद देवरा कभी किसी से पीछे नहीं रहे। मिलिंद देवरा के नेतृत्व में हर साल साउथ मुंबई में जॉब फेयर का आयोजन किया जाता है। हर साल इन जॉब फेयर्स में औसतन 4000 नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाया जाता है। बात रोजगार की करें या व्यापार की, मिलिंद देवरा ने हमेशा सबका साथ दिया। हर छोटे बड़े व्यापारियों के लिए मददगार साबित हुए। आर्थिक आजादी ने बढ़ाई सबकी शान। बस इसीलिए हमें मिलिंद देवरा पे है अभिमान। अभी की बात है, जब LBT आया और हमने 30 दिन का आंदोलन किया, मार्केट बंद रखी, तो मिलिंद भाई एक ही ऐसा तो सामने से हमारे पास आए। तो मिलिंद भाई व्यापारियों के हमदर्द हैं, और जब जब व्यापारियों की सेल टैक्स की होवे, इनकम टैक्स की होवे, या कोई रेड की होवे, हीरा बाजार में कहीं भी तकलीफ होती है तो मिलिंद भाई खुद चला जाता है और सामने से जाके जो कुछ काम होए वो हमारा व्यापारियों का कर देता है, और मिलिंद भाई को 100% जिताएंगे। मिलिंद देवरा की एफर्ट से, दूसरे जो साउथ मुंबई के उनके एमपीज़ की एफर्ट से आज मुंबई में लोकल बॉडी टैक्स नहीं लगा है, तो उसके लिए हमारे सारे मुंबई के व्यापारी उनके आभारी हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे अफराद जो पढ़े लिखे हैं, जो होशियार हैं, ऐसे शख्स को यहाँ पर दोबारा चांस देना चाहिए। हेल्थ केयर में भी मिलिंद देवरा ने अपना सिक्का जमाया है। फिर चाहे वो मोबाइल वैन द्वारा जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की बात हो या फिर आई कैंप्स के आयोजन की। मिलिंद देवरा के नेतृत्व में हर साल इन आई कैंप्स में हजारों लोगों के आई चेकअप्स होते हैं। औसतन हर साल 25,000 मुफ्त चश्मे बांटे जाते हैं और मोतियाबिंदू के हजारों ऑपरेशन्स किए जाते हैं। माझ्या डोळ्याने दिसत नव्हतं, माझं ऑपरेशन झालेलं आहे मिलिंद देवराच्या वतीने। असेच माझ्याबरोबर 2 माणसं आहेत, त्यांचं पण ऑपरेशन व्यवस्थित झालेलं आहे, आणि असेच आमचे आशीर्वाद त्यांच्या पाठी असो। अच्छा होगा जब नागरिकों का स्वास्थ्य, तभी तो होगा भारत का भाग्योदय। बात यही खत्म नहीं होती। समाज कल्याण के हर क्षेत्र में मिलिंद देवरा हमेशा अव्वल रहे हैं। समस्या पानी की हो या फिर शौचालयों की, मिलिंद देवरा खासदार साहेब यांच्या फंडातून भरपूर कामं झालेले आहेत। त्याने आमच्याकडे स्टेज, नळाची कामं या फिर शौचालयों की। आमच्या इकडे संडासची म्हणजे असुविधा होती आणि संडास खूप वर्षाचे असे जुने होते आणि ते संडास सगळे पडीत झालेले होते। तर मिलिंद देवरा साहेबांनी ते संडास आमचे चांगले दुरुस्त करून नवीन करून आम्हाला संडास दिले आणि त्यामुळे आमचं म्हणजे आम्हाला चांगलं सोयीस्कर झालं की संडास हे करून दिल्याबद्दल। और अच्छा काम करके दिए हैं और हम उनके साथ में हमेशा साथ में रहेंगे। गैस पाइपलाइन की, ओमकार हाउसिंग सोसाइटी में रहती हूँ। मिलिंद देवरा ने हमें गैस पाइपलाइन दी है, इसकी वजह से हम उनका धन्यवाद करते हैं और ये इलेक्शन वो जीत जाए ये शुभकामनाएं देते हैं। या पुरानी बिल्डिंग्स के रिपेयर की। हमारी बिल्डिंग को 100 साल से ज़्यादा हो गए। फर्स्ट टाइम हमारी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर से लेकर टेरेस तक काम हुआ है। हम मिलिंद साहब के शुक्रगुजार हैं। मिलिंद देवरा के नेतृत्व में साउथ मुंबई की हर स्लम एरिया के घर घर में पानी की पाइपलाइन पहुंचाई गई। जगह जगह पर उत्तम श्रेणी के शौचालयों का निर्माण किया गया। घर घर में गैस पाइपलाइन के कनेक्शंस दिए गए और कई पुरानी बिल्डिंग्स को रिपेयर किया गया। सिर्फ यही नहीं, मिलिंद देवरा ने गरीब वर्ग के नागरिकों को
पक्के घर मुहैया करवाए। आज हम लोग 60 साल से रहते हैं और जो मिलिंद सर ने यहाँ जो अपना बम्बई के अंदर मेन तो रहने का प्रॉब्लम होता है, तो हमको 724 जो स्टाफ क्वार्टर बीएमसी के है उन्हों को ओनरशिप के करवा दिया, जो अपने 11/6/2013 में कमिश्नर ने उनको सही भी करवा दिया है। तो मिलिंद जी का हम बहुत आभारी है और उनके नेतृत्व में ही ये सब हुआ है, तो उनको ही जीत मिलना चाहिए और आगे भी हम उनके साथ ही रहेंगे और उनको जीत दिलाए। मिल वर्कर्स को और मुंबई महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को भी उनके घरों के मालिकाना हक दिलवाए। तो यहाँ पे महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी रहते थे, उनको ये योजना में मालिकी हक दिलाने का मिलिंद देवरा जी ने काम किया है। महाराष्ट्र सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय गिरणी कामगारांसाठी घेतले, त्याच्यानंतर जमिनी उपलब्ध झाल्या आणि घरही बांधणी सुरू झाली। जवळजवळ आज 6,925 घरांचं वाटप झालेलं आहे। यापुढे 12 गिरण्यांच्या जागेवर घरं बांधली जातात आणि या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि आपले खासदार मिलिंद देवराजी यांनी महत्त्वाची भूमिका त्याच्यामध्ये घेतल्यामुळेच आज सर्व जवळजवळ 1,48,000 गिरणी कामगारांना घरं मिळतील अशी एक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। मी आपणास सांगू इच्छितो की आम्ही गेले 35 वर्षापासून या कुलाबा ट्रान्झिटमध्ये राहतो आहे आणि आता आम्हाला एक स्वप्नाचं घर मिळतं आहे। ते याच्यामध्ये आम्हाला मिलिंद देवरा साहेब यांच्या प्रयत्नांनी आम्हाला हे आमचं स्वप्न साकार होतं आहे। याच्यामध्ये आमचे कमिटी तसेच आमचे रहिवासी यांच्यातर्फे मी या सर्वांचे मी आर्थिक अभिनंदन करतो की आम्हाला आमचं स्वप्नपूर्ती यांच्यामुळे साकार होते। He has taken us to many BPT for readdressal of our problems, and he has given us a good distinct with Minister Vasan, and things were moving. He has even put up our matter with the judiciary and the legal department of the central government. Three cheers for Milind Devra. मिलिंद देवरा की उपलब्धियां बहुत हैं, जितनी गिनाए उतनी ही और सामने आ जाती हैं। मिलिंद देवरा ने कई शानदार कम्युनिटी हॉल्स का निर्माण भी करवाया है, जहां गरीब नौजवानों की शादियों का प्रबंध किया जाता है, वहीं बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था भी है। तो हमें इस समाज की गरज थी कि अच्छा हॉल चाहिए, इसके वजह से हम लोग ने पहले हमके प्रयत्न से मिलिंद देवरा के पास गए और मिलिंद देवरा जी ने हमारे सब समस्या को सुन के उनके अपने 50 लाख के ऊपर उसने फंड दिया और फंड की वजह से आज ये इतना अच्छा हॉल हो गया। इस हॉल की वजह से हमारे जो समाज के गरीब है, जितने भी गरीब लोगों को शादी के लिए और दूसरे कार्यक्रम के लिए और यहाँ जितने विद्यार्थी है, विद्यार्थी की पढ़ाई के लिए ये सब सुविधा हुई है। मराठी फिल्मों के प्रदर्शन का गढ़ भारत माता थिएटर बंद होने के कगार पर था। जनमानस की अपील पर मिलिंद देवरा ने उसे बंद होने से रोककर मराठी मनोरंजन को प्रोत्साहित किया। साउथ मुंबई में जब मोबाइल टावर्स से होने वाले दुष्परिणामों का संकट सामने आया, तो मिलिंद देवरा ने अपनी गहरी सूझबूझ का परिचय देते हुए इन टावर्स की फ्रीक्वेंसी कम करवाई, ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य को कोई हानि न पहुंचे। We have been in contact with Sri Milind Devra, our Member of Parliament from South Mumbai and Minister of State CNIT at the centre. Milind, our present South Mumbai MP, has worked hard as our representative of the Mumbaikars, by the Mumbaikars and for the Mumbaikars. But he alone could not help the Mumbaikars to get citizen-friendly regulations on installation of mobile towers in place to protect the health of the Indian citizens and especially the Mumbaikars who are staying in a very dense city. He has, during his tenure as Member of Parliament, personally intervened and helped in reducing the norms and bringing in stringent guidelines at our request. However, the state government has not implemented his request and our request in total. The bureaucrats and politicians at the center and state have been more friendly to the operators, the stakeholders of wealth, and have not cared to protect the true stakeholders, the stakeholders of health, the
Indian citizens. I wish that the bureaucrats and politicians would have been as committed as Milind Devra to the health issues of the Indian citizens. We have requested Mr. Milind Devra to take up once again with the Maharashtra government and make the due amends to protect the health of Mumbaikars and Indian citizens. We wish him all the best in the coming elections. बात महिला कल्याण की हो या प्रगति की, मिलिंद देवरा के अथक प्रयास रंग लाए। मिलिंद देवरा ने महिला बचत ग्रुप को खूब प्रोत्साहन दिया ताकि महिलाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। कैंपा कोला कंपाउंड के जटिल केस को कौन नहीं जानता। यहाँ भी मिलिंद देवरा चट्टान की तरह अपनी जनता के साथ खड़े रहे और सरकार के खिलाफ उनका साथ दिया। और मिलिंद ने तो हमारे लिए इतना हेल्प किया कि हमारा बेटा भी इतना नहीं कर सकता था। और वो जब भी हमारे कंपाउंड में सब डिप्रेशन हो जाता है तो भी सबको आके इतना आश्वासन देते थे कि हम लोग को ऐसा लगा हमारा बेटा है, हमको यही हमारा उद्धार करेंगे। थैंक यू मिलिंद। और मिलिंद को तो 5 साल में जो पहले से ही काम करते हैं, अभी एमपी लोग अभी इलेक्शन के टाइम आते हैं, लेकिन मिलिंद तो हमको जब भी तकलीफ हुई तो आके खड़ा रहा है। तो ऐसा मिनिस्टर होने से ही इंडिया का उद्धार होएगा। मुख्यमंत्री से निवेदन करके सन 2000 तक के झोपड़पट्टी वासियों को संरक्षण दिलवाया। नमस्कार, मैं मिलिंद देवरा। अभी आपने मेरे निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण मुंबई के बारे में पिछले 10 सालों से जो काम हुआ है उसके बारे में आपने देखा है। त्यांना माझा एवढाच आशीर्वाद, हे भरभरून मतांनी निवडून यावे। मुझे आशा है कि इस बार फिर आप मुझ पर विश्वास जताकर आपकी सेवा करने का आप मुझे एक मौका देंगे। जिसने हमेशा दिया हमारा साथ, हम करेंगे मजबूत उसी के हाथ। तुम्हारे साथ है मिलिंद देवरा, आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ है मिलिंद देवरा, आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ है मिलिंद देवरा, हम तुम्हारा साथ है मिलिंद देवरा, आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ है मिलिंद देवरा, आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ है हम तुम्हारे साथ है हम तुम्हारे साथ है।